दो तरह का सांप होता है। कितने तरह का सांप है? दो तरह का। एक सांप एकदम काला भुजंगा, डसे, वो कहे नहीं मेरा काटा पानी नहीं मांगे ऐसा काटे। एक सांप वो होता है डस ले, फूक दे, ने मर गया। पानी नहीं मांगे ने 2 मिनट में ने तड़ 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 करता निपट गया। और एक सांप वो मिलता है तो कहीं का भी कह दे पनियारा है, कोई बात नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं बिगड़े, कहीं काटेगा भी नहीं ना तो जहर भी नहीं फैले, पनियारा है। एक काला भुजंगा एकदम कांटे ने पानी नहीं मांगने दे और निपटा दे। और एक हो कि बस वो पनियारा सांप की तरह के पनियारा है, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, निकली जाएगा, चला जाएगा। और डस भी लियाना तो कोई चिंता वाला बात नहीं है। उसी तरह गुरु भी दो तरह के होते हैं, एक काले भुजंगे सांप की तरह होते हैं, एक पनियारे की तरह होते हैं। एक गुरु वो होता है एक बार दीक्षा देता है, एक बार मंत्र देता है। बेस बहुत ज्यादा है बाबा। एक बार दीक्षा देता है, एक बार मंत्र देता है, एक बार भगवान की भक्ति में डुबा देता है, एक बार गुरु मंत्र प्रदान कर देता है, एक बार भगवान की भक्ति में ले जाकर छोड़ देता है। बस उसके बाद गुरु को मालूम है काला भुजंगा सांप की तरह जो गुरु है वो एक बार परमात्मा की शरणागति में लगा दिया, फिर गुरु सोचता है अब मेरा काम खत्म हो गया। सांप ने एक बार जहर दे दिया, अब मरने वाला मर रहा। गुरु ने एक बार मंत्र दे दिया, मंत्र देने के बाद उसको मालूम है अब मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ये मंत्र काम कर जाएगा। जैसे सांप का जहर काम कर जाता है, व्यक्ति मर जाता है, गुरु ने जो मंत्र दिया वो काम करना चालू कर देता है। और वो मंत्र ऐसा काम कर देता है कि अंतिम समय में तर जाता है, वो मरता नहीं, प्राण छोड़कर परमात्मा का हो जाता है। और एक पनियारा सांप की तरह होता है। एक पनियारे सांप की तरह गुरु होता है, जहर ही नहीं चढ़ता, मंत्र दे भी दिया तो मन नहीं करे कि अब मंदिर जाएं कि नहीं जाएं। क्योंकि आज का समय बड़ा विचित्र है, ढेर गुरुजी है, ढेर गुरुजी, जितना चेला जी उतना गुरुजी ढेर। और गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पल्ली फापा हमी को देओ। बहुत पढ़े मिलेंगे, बहुत ढेर मिलेंगे जो आपसे करेंगे हमारे पास सजा। हमारे पास सजा बेस ही बेस आ रहा है, पूरे पंडाल में गला बैठ रहा है बाबू। हमारे पास सजाओ, हमारे पास पहुंच जाओ, हमारे पास पहुंच जाओ, ढेर मिलेंगे आपको, ढेर कहते रहेंगे। पर जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना गुरु मंत्र लेने में, गुरु दीक्षा लेने में बिल्कुल जल्दीबाजी मत करना। यह मत सोचना कि मेरा गुरु मंत्र नहीं हुआ तो इस साल कहीं का भी गुरु मिलेगा तो मंत्र ले लूंगा, ना ना। पानी पियो, छान, गुरु करो, 50 बार विचार करिए, 50 बार विचार करिए, 50 बार सोचिए, 50 बार विचार करना। उसके बाद सोच लेना कि जिस गुरु की शरणागति में बैठा हूँ उस गुरु ने मुझे कहीं भगवान की भक्ति में लगाया कि नहीं लगाया, उस गुरु ने मुझे परमात्मा तक ले जाकर छोड़ा कि नहीं छोड़ा, उस गुरु ने मुझे शंकर भगवान के दरवाजे पर, राम जी के दरवाजे पर, कृष्ण के दरवाजे पर भगवान की भक्ति में ले जाकर छोड़ा नहीं छोड़ा। गुरु करो। और प्रथम गुरु जो है तुम्हारी माता, उसका सम्मान करना चालू करो। दूसरा गुरु है पिता, उसका आदर करना चालू करो, जिसने सर्वस्व पूंजी तुम्हारे नाम कर रखी है। तीसरा गुरु है शिक्षक,
एक शिक्षक, पढ़ाने वाला अपने बच्चों को घर में छोड़कर तुम्हारा भाग्य बनाने का प्रयास करता है, वो शिक्षक कोई साधारण गुरु नहीं होता है। भगवान कृष्ण के जो गुरु थे सांदीपनि ऋषि, सब दूर विचार करा उन्होंने कि मैं ऐसी कोई भूमि मिल जाए जहां पर बैठकर मैं भगवान की अविरल भक्ति करूं। सांदीपनि ऋषि सब दूर गए, घूमे फिरे, कोई ऐसा स्थान मुझे मिल जाए जहां पर बैठकर मैं भगवान की अविरल भक्ति करूं, जहां बैठकर मैं भगवान का भजन करूं, जहां बैठकर मैं भगवत स्मरण करूं। ऐसी कोई जमीन, ऐसी कोई भूमि, ऐसा कोई स्थान मिल जाए। हम आपसे कहेंगे सारी दुनिया में बैठकर देख लेना, सारे तीर्थों में बैठकर देख लेना, और एक बार कुबेरेश्वर धाम के कंकर शंकर की उस भूमि पर बैठकर देख लेना, अंतर नजर आएगा आपको, आनंद आएगा आपको। बारह ज्योतिर्लिंग में जाकर देखना, शंकर भगवान की भूमि जहां जहां पर हो, जहां शंकर की भूमि हो, 12 ज्योतिर्लिंग चले जाओ, चाहे आप अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में कोई शंकर जी का मंदिर हो, शिव जी का स्थान हो, वहां बैठकर देख लो। सारे मंदिरों में बैठकर देखना, सारी भूमि पर बैठकर देखना, सारे तीर्थों में बैठकर देखना, पर शंकर की भूमि पर, शंकर के धाम पर, शंकर की स्थान पर एक बार बैठकर देखना, आपको अलग एक अनुभव ऐसा होगा। सब जगह पर तुम जाओगे तो तुम्हारे शरीर में गर्मी का अनुभव होगा, पर शंकर के किसी भी मंदिर में जो कोने कोने में भी हो, उस मंदिर में जाकर बैठना, शीतलता का अनुभव होगा। जैसे गंगा शीतल कर रही है, जैसे गंगा स्वच्छ कर रही है, आनंदता दे रही है। शिव की भूमि शिव की होती है। शंकर की भूमि शंकर की होती है। एक भूमि का प्रभाव होता है कि किस भूमि पर आप लोग बैठे हैं, किस भूमि पर आकर जाकर विराजमान हुए, किस भूमि पर आप विराजमान हुए, उस भूमि का प्रभाव पड़ता है। रसोई घर में गए तो भूख अपने आप लगती है, सोने वाले कमरे में गए, पलंग पर बस बैठे और लेटे, नींद अपने आप लगती है। शमशान में जाकर बैठे तो फिर वैराग्यता अपने आप आती है। उसी तरह शंकर की 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि हो, चाहे शंकर का कोई मंदिर हो, चाहे कंकर शंकर की ये कुबेरेश्वर धाम की भूमि हो, वहाँ जाकर बैठने पर आपको शीतलता का अनुभव अपने आप हो जाता है। ऐसा लगता है शिव हमारे साथ में, शंकर हमारे साथ में, ओखड़ी हमारे साथ में, भगवान देवादिदेव महादेव हमारे साथ में समाहित, शिव हमारे साथ में समाहित है, भगवान शंकर हमारे साथ में समाहित है, यह अनुभव हो जाता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। उसकी शरणागति का सुख ही दूसरा, उसका चरणारविंद का सुख ही दूसरा है। भगवान उसके चरणों का सुख ही दूसरा है। वो एक आनंद
की अनुभूति कराने वाला, एक सुख का अनुभव कराने वाला। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू, सब गाइए भाव की धुन सुन
बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से कंकर शंकर की धरा पर सावन का महीना लगने से पहले आप कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो। कितने किस्मत वाले हो, बाबा देवादिदेव महादेव की आपकी बड़ी कृपा हुई जो आप लोग यहाँ बैठकर शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हो। ये शिव कृपा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ में, दिल के हृदय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 बोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, गुरु पूर्णिमा महोत्सव का संवाद करता है। सांदीपनी बाबा के मन में ये बात जागृत हुई कि मैं कहाँ बैठकर भगवान की भक्ति करूं जहां पर मुझे हरि का भी दर्शन हो जाए और हर का भी दर्शन हो जाए। हरि और हर दोनों का दर्शन हो जाए, ऐसी भूमि कौन सी है जहां मैं बैठकर भगवान शंकर का स्मरण करूं, शिव जी की भक्ति करूं, शंकर का गुणगान करूं। ऐसी धरा है कौन सी? अवंतिकापुरी में पहुंच गए, उज्जैनी। अब वो तो महाकाल वन था पूरा। काशी में नंदन वन है और उज्जैनी में, जम के बोलो जरा, महाकाल वन। अब कहोगे गुरुजी हम काशी गए वहां भी तो वन नहीं दिखा, और उज्जैन गए वहां भी वन नहीं दिखा। अब अगर आप लोग यहां पहले आते ना तो यहां भी तुमको कुछ नहीं दिखता, वन ही दिखता। ये भी वन से कम नहीं था। अगर कोई गाड़ी वहां बस रोड पर छोड़ दे और यहां तक जब आना पड़ता था ना शाम का समय या रात्रि का समय, तो 50 बार सोचना पड़ता था। रोड के ठिकाने नहीं, लाइट के ठिकाने नहीं, कीचड़ पानी, और धीरे धीरे पांव रखो संभल कर, तब जाकर कुबेरेश्वर धाम तक पहुंच पाते थे जब अगर पहले आते। अब तो बाबा की कृपा है कि दुकानें भी बहुत सारी लग गई और आप लोगों को व्यवस्थाएं भी बाबा की कृपा से प्राप्त हो रही। ये शिव तत्व। ए बाबू गला पूरा पकड़ रहा है, खींच रहा है।
तब जाकर यहाँ तक पहुँच पाते। तो ऐसा नहीं है कि उज्जैन में महाकाल वन नहीं था। महाकाल वन लिखा है हमारे शास्त्रों में, स्कंद पुराण में, तो वो महाकाल वन है, वो महाकाल वन है। काशी में लिखा है कि नंदन वन है, मतलब वहां नंदन वन है। बस भक्त बढ़ते चले जाते हैं और वन हटता चले जाता। अब इतना घना जंगल अवंतिकापुरी में था, उज्जैनी में इतना घना जंगल, इतना घना जंगल, काशी में इतना घना जंगल था। तो विचार करा कि ये उज्जैनी में अवंतिकापुरी में अपन आ तो गए हैं, पर यहाँ कहाँ पर अपना स्थान बनाएंगे। अवंतिकापुरी में सांदीपनी बाबा भगवान कृष्ण के गुरु विचार कर रहे हैं कि अवंतिकापुरी में कहाँ रहे। अवंतिकापुरी में हम पहुंचे तो पहुंचेगा, अवंतिकापुरी में जाएं तो जाएं कहाँ, ये विचार कर। अब घूमते 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 अवंतिकापुरी में एक स्थान है जहाँ पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को महाकाल वन भ्रमण कराते कराते, भगवान शंकर पार्वती को जब भ्रमण करा रहे थे और घूमते घूमते पार्वती मैया जब चल चल कर थक गई, तो भगवान ने वहां पर उनको एक जगह पर बिठा दिया। अब भगवान शिव ने सोचा कि पार्वती तो यहाँ बैठ जाएंगे, पर मुझे तो दर्शन के लिए जाना है, मुझे तो मेरा नियम है कि अगर मैं वन में आया हूं तो वन का दर्शन करूं, अगर मैं काशी आया हूं तो काशी का दर्शन करूं। और आपसे भी निवेदन है, उज्जैन जाओ तो उज्जैन का दर्शन करो, अवंतिकापुरी का दर्शन करो, काशी जाओ तो काशी का दर्शन करो, और कुबेरेश्वर धाम अगर आए हो तो मेरे बाबा के कंकर शंकर का स्पर्श कर कर अपने जीवन को धन्य करो। ये भूमि का आनंद। पहले तो आप बड़े किस्मत वाले हो कि सावन का महीना चालू होने से पहले आप बाबा के धाम में बैठे हो और कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो, उससे प्रार्थना कर रहे हो, उससे निवेदन कर रहे हो। जितने यहां पर बैठे हो, सावन, भादो और क्वार, ये 2-3 महीना में, 3 महीने के बाद तुम सब एक दूसरे का फोटो खींच के ले जाना, तुम यहां पर 3 महीने बाद वापिस दिख जाओगे। ये शिव तत्व है, शंकर की लगन है, शंकर की भक्ति है, शंकर की अविरल भक्ति का एक पत्र आया, देखिए। मेरा नाम मंजू पंचाल, पति श्री संजय पंचाल, बांसवाड़ा से हैं। कहीं बैठे हो तो खड़े हो सकते हैं। मेरा नाम मंजू पंचाल, पति श्री संजय पंचाल, बांसवाड़ा से हूँ। मेरी शादी को 40 वर्ष हो चुके थे। मेरे घर में कोई संतान का सुख नहीं था। 40 साल के अंदर ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, अस्पताल नहीं जहाँ मैंने इलाज ना करवाया हो। मैंने बड़े बड़े शहरों में डॉक्टरों को इलाज करवाया, उदयपुर, अहमदाबाद, और 2 बार ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला तो ऑपरेशन भी कराया, टेस्ट बेबी भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। फिर एक दिन टीवी पर आपकी कथा श्रवण कर रहे थे, आपने 5 सोमवार पशुपति व्रत का वर्णन किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने का बोला। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, मेरे घर में 40 साल के बाद बेटा हुआ है जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। 40 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति, उसका फोटो, आप ये बालक का जन्म हुआ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे
बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करा है। भगवान शिव पार्वती जी को घुमाते घुमाते एक जगह पर बिठा देते हैं। पार्वती मैया एक स्थान पर बैठ जाती हैं। भगवान शिव ने सोचा इतने घने वन में पार्वती जी कहाँ बैठेंगी, तो उन्होंने अपने एक गण कुंड को कहा, कुंड तुम यहाँ रहो। कुंड ने कहा प्रभु मैं और यहाँ आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा। शंकर भगवान ने कहा मेरे साथ नंदी गण है, कुंड तुम पार्वती जी के साथ में रहो और यहाँ पर इनकी रक्षा करो, इनके पास में रहकर इनकी रक्षा करो। ठीक है प्रभु। समय बीता, पार्वती जी वहां बैठी, बैठे बैठे समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। प्रदोष काल आया, शाम का समय आ गया। अब विचार किया कि प्रदोष काल है, शाम का समय है, भोलेनाथ जी अभी तक आए नहीं। पार्वती जी को लगा ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन के प्रदोष के समय में, प्रदोष काल के समय में मेरे महादेव भ्रमण पर नहीं निकलते, ऐसा कोई दिन जाता ही नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं गया। आप शंकर जी के मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी के मंदिर में जाकर आप अलग जगाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र चढ़ाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर निवेदन करते हो, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर अपने दिल की बात महादेव से कहते हो। आप तो कहकर आ जाते हो। दुनिया के लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो जो 3 महीने कथा श्रवण कर लेता है, शिव जी के मंदिर जाता है, एक लोटा जल चढ़ाता है, देव अधिदेव महादेव 3 महीने में उसकी सुन लेते हैं। आखिर ऐसा होता क्या है। महाकाल वन की ये गुरु पूर्णिमा उत्सव की ये पावन कथा कह रही है। पार्वती जी को लगा कि शंकर भगवान ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन के प्रदोष समय में, प्रदोष काल में निकलते ना हो। आखिर ऐसा कोई दिन नहीं जाता। तो एक बार शिवजी ने पार्वती जी से कह दिया था, पार्वती जो मेरे मंदिर में आता है, एक लोटा जल समर्पित करता है, मेरा बनकर मेरे अनुकूल कार्य करता है, शिव तत्व को जानता है, शंकर भगवान कहते हैं उसको मंदिर में आने के लिए मैं स्वयं आमंत्रित करता हूं और वो मंदिर नहीं आता, मुझे आमंत्रण देकर जाता है कि मैं वहां आऊं, ये मुझे आमंत्रण देकर जाता है। मैं वहां पहुंचूं, वो मुझे आमंत्रण देकर जाता है। वो मुझे बुलाकर जाता है, मुझे आमंत्रण देकर जाता है, मुझे कहकर जाता है। किस धरा पर बैठे हो आप लोग? कहां बैठे हो? कुबेरेश्वर महादेव। कुबेरेश्वर मतलब कुबेर का भंडार भरने वाला कुबेर भंडारी। अब आप लोग आए हो, लाइन लगाकर आप लोगों ने रुद्राक्ष भी लिया, प्रार्थना भी करी, कंकर शंकर की आराधना भी करी, पूजन भी करी शिला की। अब आप आके चले तो गए। इस भूमि का ये प्रताप हमने अपनी जिंदगी में देखा और आपने भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे, कई बैठे होंगे जिन्होंने ये आजमाया होगा कि एक साधारण सी भी दुकान अगर खोलकर कुबेरेश्वर बाबा से कहकर चले गया तो वो दुकान नहीं रही, एक दिन शोरूम जरूर बन गई है। ये एक पत्र आया, एक पत्र उसमें लिखा है, देखिए एक पत्र में वर्णन आया। मैं रजनी देवी, पति का नाम धर्मवीर चौहान, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो
तो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकती हैं जहाँ भी बैठी हैं। मैं रजनी देवी, पति का नाम श्री धर्मवीर चौहान, मैं जिला जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। मैं रजनी देवी, पति का नाम श्री धर्मवीर चौहान, मैं जिला जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे भाई की कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। मैं शिवरात्रि को सीहोर आई, बहुत भीड़ थी, कुबेरेश्वर बाबा से विनती कर कर गई। रुद्राक्ष तो प्राप्त नहीं हुआ, पर बाबा को कहकर चली गई। रोड पर से बाबा को प्रार्थना कर कर चली गई, बाबा मेरे भाई का रोजगार नहीं, बहुत दुखी है, आप कृपा करना। कंकर शंकर को नमन कर कर, उसकी पूजन कर कर, प्रार्थना कर कर गई। बाबा प्रत्येक माह की शिवरात्रि पर शंकर जी को आराधना करने लगी। बाबा एक शिवरात्रि आई तो हमने दुकान खोल ली और भाई से कहा कि उस दुकान को चलाओ। ये साधारण सी जनरल स्टोर की दुकान खोली और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, दुकान भी ऐसी जगह खोली जहां लोग कह रहे थे कभी नहीं चल सकती, और वो कॉस्मेटिक की दुकान खोल तो ली। बाबा एक शिवरात्रि तक तो बाबा ने इंतजार कराया। जब हमने दुकान में, आपने कहा था लोटा भर जल, एक बेलपत्र रख शिव जी का समर्पण करो, वो करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज वो दुकान ऐसी चल गई कि बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया। यह शिव तत्व। अब ठीक है बाबू, हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमः। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओघड़ दानी इसी को कहते हैं। आते जरूर हो आप लोग, प्रार्थना जरूर करते हो आप आकर, और यहां बैठे जितने बैठे हो ना, मेरे बाबा ने आपको देने में कमी नहीं रखी होगी, तब तो यहां बैठे हो, नहीं तो बैठते ही नहीं। लोग कहते हैं गुरुजी कथा में हजारों लाखों लोग आते हैं, इतने लोग पहुंच जाते हैं, आखिर आते कहां से? हम कहते हैं बाबा का नाम लेने वाला जब वो इनका भंडार भर देता है, तब ये अपना घर और द्वार छोड़कर शंकर की शरण में जाकर बैठ पाते। ये शिव तत्व है, जो घड़ी है। सहज नहीं है शिव। कुंड को भगवान शंकर ने कह दिया था कि तुम यहां रुको, पार्वती जी की जरा देख रेख करना, मैं नंदी को लेकर जाऊं। नंदी को ले गए, कुंड को छोड़ गए। अब पार्वती जी को लगा कि रोज महादेव जल्दी आ जाते, पर आज तो दिख ही नहीं रहे, प्रदोष का काल हो गया, प्रदोष समय हो गया, बाबा का दर्शन नहीं है, कहां गए, कहां आखिर दिख क्यों नहीं रहे? ये भगवान कृष्ण के गुरु की कथा है। जिस जगह पर सांदीपनी आश्रम है, ये उस भूमि की कथा है। आखिर सांदीपनी ऋषि सब दूर भ्रमण करने के बाद अवंतिका पुरी में उस स्थान पर कैसे पहुंचे, वो समझने वाली बात है। और उस स्थान पर कृष्ण बलराम क्यों आए, वो भूमि कितनी महत्वता क्यों? कहाँ मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश, और कहाँ ये मध्य प्रदेश की अवंतिका पुरी। भगवान पूरा उत्तर प्रदेश छोड़कर दुनिया के लोग काशी पढ़ने जाते थे, और मेरे कृष्ण कन्हैया काशी ना जाकर भी मेरा ठाकुर मथुरा से, वृंदावन से मेरा लाडला अगर पढ़ने के लिए आया तो मध्य प्रदेश की पावन धरा अवंतिकापुरी में। क्या कारण था, क्यों पहुंचे? भगवान शिव ने कहा कुंड तुम यहां रुको, कुंड वहां रुका, और कुंड रुका तो पार्वती जी ने कहा देरी हो गई, स्वामी को आते आते देरी हो गई, जाओ कुंड जरा पता करो महादेव क्यों नहीं आए, जाओ जरा मालूम करो। कुंड कहते हैं मां मैं नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है माता का ध्यान रखना। ये प्रभु ने आज्ञा दी है माता का ध्यान रखने की, मैं नहीं जा सकता। ना ना जाओ, ना ना मां मैं नहीं जाऊं। कुंड ने मना कर दिया, पार्वती जी को क्रोध आ गया, और माता पार्वती जी को क्रोध आया, और पार्वती जी ने क्रोध में आकर कह दिया कुंड
मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू हमारा गण ना रहकर, क्योंकि तूने मेरा कहना नहीं माना, तू मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, मानव बनेगा। तू मेरा गण नहीं रहेगा, शिव का गण नहीं रहेगा, अब तू मानव बन जाएगा, मनुष्य बनेगा। कुंड को श्राप लग गया, कुंड की आंख से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में मेरे देव अधिदेव महादेव का आगमन हो गया, मेरे शिव जी का आगमन हुआ। शंकर भगवान पधारे, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी। जब शिव वहां पहुंचे, उन्होंने देखा क्या हो गया पार्वती। पार्वती जी कहती है मैंने कुंड को श्राप दे दिया कि तू मनुष्य योनि में जाएगा। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, श्राप दे दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा स्वभाव है। पति में और पत्नी में अंतर है। एक दिन अगर नौकर नहीं आए, एक दिन बर्तन वाला नहीं आए, एक दिन झाड़ू वाली नहीं आए, एक दिन कपड़ा वाली नहीं आए, एक दिन काम वाली नहीं आए, तो तुम देखना सेठ और सेठानी में, सेठ कभी नहीं बोलेगा क्यों रे क्यों नहीं आया, सेठानी पर सेठ नहीं बोलेगा, पर सेठानी जब काम वाली घर में पांव रखेगी तब से मुंडा चलना चालू। तो जब तक वो झाड़ू पोछा करके नहीं चली जाए तब तक इसका मुंह ही चलती रहे, ना जाने कहाँ गई थी, तनख्वाह पूरी दे रही है, सब काम अपने सबके यहाँ जाए, यहाँ नहीं आए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। काम वाली को बेचारी जब तक झाड़ू पोछा लगाए तब तक वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गा गुआ के पहुंच जाए। अब शिव जी को मालूम है कि पार्वती जी ने बोल दिया, शंकर भगवान को मालूम है कि पार्वती जी ने बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया, अब शब्द निकल गया, अब शब्द निकल तो गया ना, अब उसे वापिस तो नहीं लिया जा सकता। पर शंकर भगवान ने कृपा कर दी, ओगरदानी ने करुणा कर दी। और क्या करुणा करी, शिव जी ने कहा कोई बात नहीं कुंड, तू मनुष्य बनेगा, मानव का शरीर तुझे मिलेगा, जिस जगह पर तू बैठा है इसी जगह पर मेरा दर्शन तुझे होगा और तू मेरी आराधना में लीन होगा। और एक दिन इसी भूमि पर द्वारिकाधीश स्वयं कृष्ण और बलराम तेरे पास नारायण विद्या अध्ययन करने के लिए आए। ये कोई साधारण भूमि हो गया ना, हो गया। अगर कुछ थोड़ा बहुत आपके जीवन में कहीं कष्ट आ भी जाता है, तकलीफ आ भी जाती है, तो ये कभी मत सोचना कि सारा दुख भगवान ने मेरे ऊपर लिख दिया। ना ना, भगवान ने दुख लिखा होगा तो सुख भी लिखा होगा। भगवान ने अगर थोड़ी तकलीफ दी है तो कुछ ना कुछ सोच कर दी होगी, तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा होने वाला होगा, इसलिए परमात्मा ने ये थोड़ा सा कष्ट हो गया, थोड़ी तकलीफ आ गई, दे दी। बाबा मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तू छड़ी ना में कटी जावांगी, बाबा मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, जो कट गई ना सतगुरु तुम्हें लुटनी जावानी, बाबा मैं तेरी पतंग। शिव कथा कर कुछ अगर लग भी गया, श्राप दे भी दिया, क्रोध आ भी गया, गया कोई बात नहीं, कोई हो गया होगा। भगवान की विरल भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। एक बात बहुत अच्छी याद रखना अपनी जिंदगी में। कल कोई कह रहा था गुरुजी क्या संसार में अगर जन्म हुआ है तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है? क्या गुरु बनाना जरूरी होता है? क्या गुरु बनाना जरूरी है? हम इतना सा कहना चाहते हैं कि तुम्हारी पुलिस में नौकरी लग गई तो क्या ड्रेस पहनना जरूरी है?
अरे बोलो, जम के बोलो। तुम्हारी मिलिट्री में नौकरी लग गई तो क्या ड्रेस पहनना जरूरी है? बोलते जाओ, जरूरी है ना। पुलिस में नौकरी लगे तो ड्रेस पहनना जरूरी है ना। हॉस्पिटल में सिस्टर नर्स की नौकरी लगे तो ड्रेस पहनना जरूरी है ना। जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसकी ड्रेस पहनना जरूरी है ना। कारण क्या है? पुलिस की नौकरी लगी और तुमने ड्रेस नहीं पहनी तो होगा क्या? क्या होगा? तुमने खड़े होकर के भी दिया, हट नहीं हट, उसने कोनी मार के कहा चल जा, तेरे जैसे ढेर आते हैं। और अगर उसने ड्रेस पहन के रखी है तो तुम कोनी मार के बता दो। बोलो, मार सकते हो? नहीं। रुतबा व्यक्ति का नहीं, रुतबा ड्रेस का है। उसी तरह पुलिस में नौकरी लग जाए और ड्रेस नहीं पहनो तो तुम्हें कोई ना पूछे। उसी तरह मनुष्य की देह मिल जाए और गुरु मंत्र ना ले तो ऊपर कोई नहीं पूछे, ऊपर कोई ना पूछे। ड्रेस देखकर चोर भाग जाते हैं और जो एक बार सच्चे गुरु की, असली गुरु की शरणागति ग्रहण कर ले, गुरु मंत्र ले ले, ड्रेस को देखकर चोर भाग जाते हैं और गुरु मंत्र को देखकर हमारा पाप भाग जाता है, हमारा क्रोध भाग जाता है, अहम भाग जाता है, हमारे भीतर का अहम चले जाता है। इसलिए बोल बम का नारा है। बहुत धीमी आवाज में बोल रहे हो। आई आई आवाज। पूड़ी और नुक्ती में दम थी, दिखी। साथ में खिचड़ी और मिक्सचर में भी दम थी, हो दिख गई। बोल बम का नारा है। अपने भीतर गुरु की महिमा हो, गुरु का दर्शन हो, गुरु तत्व को हम धारण करें, मना नहीं, पर समझ कर कि गुरु कैसा हो, गुरु का जीवन कैसा। महाराज, पिछली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव के समय पर आपको एक बात कही थी कि ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना, ऐसी गगरी भल के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, मेरे गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, मेरे गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। आओ से बड़े आनंद से आपको
पास बैठे हैं, शंकर रूपी गुरु हमारे पास में। अब जब शिव रूपी गुरु, पार्वती जी के गुरु थे शंकर भगवान, देव ऋषि नारद के गुरु थे शंकर भगवान, भगवान कृष्ण के गुरु थे शंकर भगवान, भगवान राम के गुरु थे शंकर भगवान। जहां शिव रूपी गुरु है वहां फिर कुछ भी नहीं, वहां फिर दुख नहीं, कष्ट नहीं, रोग नहीं, बीमारी नहीं, तकलीफ नहीं। ऐसी प्रेम चलना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम चलना रे गुरु ने मंगाई, मेरे गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, मेरे गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम चलना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम चलना रे गुरु ने मंगाई। शंभो घर वालों से कह दिया कल मेरा व्रत है, कल एकादशी है, कल व्रत है मेरा। एक दिन पहले से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हो कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है। दूसरे दिन व्रत चालू हुआ और व्रत चालू होने पर सुबह से कुछ बनाया खाया, क्या करा भगवान जाने, जो कुछ भी करा, केवल व्रत वाले दिन अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाली चीज थी वो सब निपटाया। अब हम आपसे पूछें कि व्रत वाले दिन आपने केवल अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाला था सब कुछ खाया। अब कोई आपसे पूछे कि आपने सवेरे भी फलाहार करा, दोपहर में तुमने फल खाया, शाम को सोते समय तुमने फलाहार करा, तुम फल खाए, इतना तुमने जो खाया उतने में तुमने भगवान का गुणगान कितना गाया, तुम भगवान का भजन कितना करा, तुमने भगवत नाम स्मरण कितना किया, तुमने भगवान का नाम उच्चारण कितना किया। केवल खाना छोड़ा है, अन्न छोड़ा है, भोजन छोड़ा है, और दिन में सुबह से लेकर शाम तक 2-3 बार तुमने कुछ ना कुछ पाया है, वो व्रत हो सकता है आपकी दृष्टि में, पर हमारी दृष्टि में व्रत कौन सा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सुबेरे आपका व्रत चालू हुआ, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक जो आपका व्रत आपने रखा है, भगवान का जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो कि इस दिन
मैं अपने मोबाइल का त्याग करती हूँ। पूरे दिन मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगी, मैं देखूंगी नहीं, मैं अपशब्द नहीं कहूंगी, मैं जानूंगी नहीं। दूसरा, आज के दिन मेरा व्रत है। आज 1 महीने में, 15 दिन में, 2 दिन में, 20 दिन में मैंने अगर किसी से भी अपशब्द कहा होगा, आड़ा टेढ़ा कहा होगा, तो सबसे पहले आज व्रत वाले दिन मैं उसको सॉरी कहूंगी, क्षमा मांगूंगी और अपने हृदय से लगाने का प्रयास करूंगी। व्रत है। व्रत का तीसरा अंश, आज मेरा व्रत है। मैं आज के दिन किसी को भी अपशब्द नहीं बोलूंगी, किसी के लिए आड़ा तड़ा नहीं बोलूंगा। आज जितना बन सकेगा मैं सात्विक जीवन जीऊंगा। चौथा, आज मेरा व्रत है। आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ना झूठ बोलूंगा सुबह से लेकर शाम तक। और पांचवा, आज व्रत वाला दिन है। जितना फलार मैं करूंगी उसका पैसा जोड़ूंगी कि 15 रुपए का मैंने साबूदाना खाया, 10 रुपए का बटाटा खाया, ये खाया, वो खाया, सारा हिसाब लगाकर 55, 60, 70 रुपए जितने होते हैं उसमें से एक अंश निकालकर मैं उसका एक भाग किसी गौशाला में जाकर गाय को चारा जरूर दूंगी। भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे। भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बाण छोड़, भीष्म पितामह के शरीर के लिए। आप सबसे एक बात पूछना चाहते हैं, आपके शरीर में बाण ही बाण छुपे हुए हो, पूरा शरीर छेदित हो गया गोली गोली से, बाणों से, आप जिंदा रहोगे कि मर जाओगे? जीवित रहोगे? जम के तो बोलो नहीं, व्यक्ति मर जाए। जिसके शरीर में इतने बाण चुभे हों, वो बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हो, विचार करिएगा कि बाणों की सैया पर कैसे पड़े। रक्त बह गया, पूरा रक्त निकल रहा है और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े। विचार करिए। पड़े भीष्म पितामह बाणों की सैया। अर्जुन बाण छोड़ता है। बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो गया। बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अगर मैं बाण छोड़ता हूं और भीष्म पितामह के शरीर में लगेगा तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा, बहुत कष्ट। अगर मैं बाण छोड़ता हूं तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा काम है बाण छोड़ना। दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़े हैं और भीष्म पितामह के शरीर पर बाण लगे हैं और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं। पर अर्जुन, सत्यता तो यह है कि भीष्म पितामह ने एकादशी का व्रत किया हुआ है। 26 एकादशी भीष्म पितामह ने करी है। उन एकादशी पर भीष्म पितामह एक काम करते थे। उस एकादशी के दिन भीष्म पितामह कहीं नहीं जाते थे। गौ माता के पास रहकर, गाय को चारा देकर, गाय की सेवा कर कर, गाय की पूजन कर कर, गौ माता की आराधना कर कर भीष्म पितामह अपना एकादशी का व्रत करते थे। गौशाला में गौ माता को जितना फलाहार देते थे, अपने अंश से, अपने जो पाया, जैसा पाया वैसे अंश के हिसाब से गौ माता की सेवा में लीन रहते थे। अर्जुन, घबराना नहीं, बाण तुम छोड़ोगे,
दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़ा है, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, दुनिया के लोगों को लगा रहेगा। पर अर्जुन, भीष्म पितामह के शरीर में बाण नहीं चुभेंगे, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं, जो एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने कहा करा है, उस एकादशियां भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी और उसको अपने हाथों पर। जिन एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है, वो एकादशी भीष्म पितामह को अपने हाथों पर झेलती है। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में जहां हम ब्रह्म संबंध लेते हैं, हमारे वल्लभ कुल में एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी जरूर करो। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखकर कहा जाता है। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखा जाता है कि भीष्म पितामह के शरीर को एकादशी ने अपने हाथ में झेल कर रखा है। आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हो, आप 16 सोमवार का व्रत करते हो, आप संकट सोमवार का व्रत करते हो, आप शिवरात्रि का व्रत करते हो, आप सोमवार की अष्टमी का व्रत करते हो। उन व्रतों में सारे व्रत करो मना नहीं है, पर उस व्रत में अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति रखो। एक पत्र है, मैं दक्षा बहन, जरा एड्रेस आप पढ़ के बताओ जरा है? मैं दक्षा बहन, आस चांदखेड़ा, अहमदाबाद। ठीक है, सही पढ़ा है हम लोग? तुम भी पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। मैं दक्षा बहन, आस, ठीक है, चांदखेड़ा, अहमदाबाद से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा लाए हो साथ में तो आ सकती है। मेरी बेटी दर्शन चौहान, 14 वर्ष से उसको संतान नहीं थी। हमने बहुत इलाज करवाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखाया। फिर हमने, पड़ोसी ने आपके और आपकी कथा के बारे में बताया। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। अब जरा एक विचार करिएगा, उस बहन ने लिखा, हम आपको आज तक नहीं सुनने गए, केवल टीवी पर कथा को सुना और पशुपतिनाथ का व्रत किया। रोज मंदिर जाना चालू कर दिया, बेलपत्र बाबा को चढ़ाकर उसको सेवन करना, उसको खाना प्रारंभ कर दिया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। फिर हम दोनों माँ बेटी बड़ौदा में जो कथा हुई, उस कथा में पहुंच गए, और दोनों माँ बेटी ने कथा श्रवण कर वहां की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाना, प्रणाम करना, 7 दिन तक पूरी कथा को श्रवण करा और बाबा से झोली पसार कर विनती करी कि 14 साल शादी को हो गए, अब तो लगता है कि औलाद नहीं होगी। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 3 महीने कथा के पूर्ण हुए और गर्भ ठहर गया। 23 अक्टूबर 2023 को हमारे घर में संतान ने जन्म लिया, 14 साल के बाद, 14 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति, 14 वर्ष के।
विश्वास किसको कहते हैं? एक भाई बैठे हैं यहाँ पर, जिनका फोटो लगाया है उन्होंने। फोटो दिखाओ पहले एलईडी पर। ये भाई का फोटो देखो पहले आप। अब उसका पत्र है, मेरा नाम दत्तात्रेय देवराम पाटिल, पोस्टमैन हूँ और दत्तात्रेय देवराम पाटिल मेरा नाम है। मैं गोधरा से आया हूँ। दादा मंदिर के पास जो पोस्ट ऑफिस का निर्माण हुआ है वहीं से मैं आया हूँ। टपाल डिलीवरी का काम करता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ है उस समय से मेरे शरीर में झटके आने की बीमारी थी। मुझे दौरे आते थे, झटके आते थे। जब से मेरा जन्म हुआ है, पत्र को आप लोग पढ़ रहे होंगे, जब से मेरा जन्म हुआ है उसी समय से मेरे शरीर में झटके आने की बीमारी थी। संकेत था, यह बीमारी जन्म से है। इस बीमारी का कोई वर्षों तक इलाज कराया, डॉक्टरों के कहने पर 5 लाख रुपए तक खर्च कर दिए, पर इस झटके आने की बीमारी समाप्त नहीं। तब सिरपुर की कथा, बाबा की सिरपुर की कथा महाराष्ट्र में जो हुई, उसको जाकर प्रणाम किया। किसी के कहने पर पंडाल में बैठकर कथा को सुना और पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर कर बाबा से निवेदन करा। जिस दिन से निवेदन कर कर आया उस दिन से आज तक झटके नहीं आए। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। शिव तत्व है। दत्तात्रेय देवराम पाटिल, पता 111 टीकम नगर, बजरंग दल मंदिर के पास, लिंबायत, सूरत। मोबाइल नंबर मेरा ये। शिव तत्व एक विश्वास। अगर कहीं बैठे हो तो पत्र आपका पड़ा है तो आप आके एक बेल पत्र ले सकते हैं जहां कहीं बैठे। आपका भरोसा क्या कहता है, आपका विश्वास क्या कहता है? सती मैया बैठी हैं और माता सती, शंकर भगवान का यह पवित्र चरित्र कहता है कि आपका व्रत, आपकी साधना, आपका तप, आपका बल आप कैसा कर रहे हैं? केवल भूखे रहने पर भगवत पद की प्राप्ति नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भूखे रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। शिव पुराण की कथा कहती है भगवान को पाने की भूख बढ़ाने से भगवान की प्राप्ति होती है। भीतर से परमात्मा को पाने की भूख बढ़ाइए, भगवान को पाने की भूख बढ़ाओ भीतर से। व्रत करो मना नहीं, तप करो मना नहीं, साधना करो मना नहीं, पर उस तप साधना में, व्रत में परमात्मा को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवान को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवत पद को पाने की ललकता हो आपके भीतर, तो भगवान। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है।
व्रत करो, साधना करो, तप करो, अर्चना करो, आराधना करो, जो मर्जी पड़े वो करिए, पर उस व्रत के बल पर शिव को पाने का प्रयास करिए। सती मैया तप करने के लिए बैठ गई, भगवान शंकर की आज्ञा लेकर गई और भगवान शंकर की आज्ञा लेकर मां सती तप करने बैठी। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, व्रत आप करते हो, उपास आप करते हो, नियम आप लेते हो, पूरा किसको करना पड़ता है? तुम्हें नहीं। व्रत आप करते हो, उपास आप करते हो, नियम आप लेते हो और पूरा देवाधिदेव करते हैं, भगवान शंकर करते हैं। पूरा स्वयं भगवान शिव करते, भगवान शंकर करते। आप पूर्ण नहीं करते, आप तो केवल एक नियम लेते हो। पूर्ण करने की जवाबदारी तो केवल देवाधिदेव महादेव की है, भगवान शंकर की है, ओगरदानी की है, वो पूर्ण करता है। पाटिल परिवार, सुनील जी, सम्राट जी, संदीप जी, इस पाटिल परिवार ने तो अपने मन में एक संकल्प लिया था कि शिव महापुराण की कथा सूरत में हो, और पूरे सूरत वालों ने मिलकर अपना अपना तन मन धन से एक सहयोग देकर इस कथा का आज जो नजारा आप देख रहे हैं, ये आप सबके सहयोग से हुआ। आप सबके सहयोग से ये सब हो रहा है। सब आप सबका प्रेम, आप सबका स्नेह, आप सबका बल आज सम्मुख में दिखा है। सम्राट जी, सुनील जी, संदीप जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। कल शिव भक्त कह रहे थे कुछ कि गुरुजी भोजन भंडारे में चाय की व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी करी है, उसके लिए आपको साधु बहुत बहुत साधु धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत साधु। ये शिव भक्ति और पूरे सूरत वालों का, किसी एक को हम नहीं कहेंगे, ये तो पूर्ण सूरत वासियों का, एक एक सहयोगियों का, एक एक कार्यकर्ताओं का बड़ा एक फल सामने देखने को मिल रहा है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि जितने कार्यकर्ता इस पंडाल में लगे हुए हैं, इस पंडाल में जितने कार्यकर्ता लगे हैं, इससे ज़्यादा कार्यकर्ता तो उनको कथा तक सुनाई नहीं दे रही होगी, रोडों पर लगे हुए हैं सेवा, रोडों पर लगे हुए। जितने यहाँ लगे हैं उससे ज़्यादा रोडों पर सेवा में लगे, जिनको दर्शन तक नहीं हो रहे होंगे और कथा तक सुनने को नहीं मिल रही, पर सेवा करना, सेवा करना। और उस सेवा का फल खाली नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है सेवा का फल खाली नहीं जाएगा, सेवा का फल मिलेगा जरूर। भगवान शंकर की कृपा, भगवान शंकर की उदारता, भगवान शंकर का कृपा बरसेगी। सती मैया शिवजी से आज्ञा लेकर तप करने को गई। बस इतना जरूर याद रखें कि जैसे कुछ प्राप्त हो भी गया तो शिव को धन्यवाद देकर शंकर के दरवाजे पर जाते रहना, यह हमारा कर्तव्य है।
एक बहन जी ने पत्र लिखा था कल। उस पत्र में बहन जी ने लिखा कि शिव महापुराण की कथा हमने वहां की सुनी थी, हमने जो बोला था बाबा से, बाबा ने हमको दे दिया। शायद पत्र होगा, वो भी पत्र होगा। इसमें नाम नहीं लिखा है, केवल मोबाइल नंबर लिखा है उन्होंने। पत्र को आप देखिए, इसमें पूरे में कहीं नाम नहीं लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप बड़ौदा की कथा में आए थे तो हम आपसे उस कथा में बैठकर हमने बाबा से वैसे विनती करी थी कि हम किराए के मकान में रहते हैं, हमारा मकान नहीं है। बड़ौदा के पंडाल में बैठकर केवल मांगा था। और गुरुजी, आप कथा में पंडाल में जो बैठकर मांगते हैं ना, बाबा देता है, बिना दिए रहता नहीं है। हमने सीख लिया, जब भी कुछ पाना है ना तो शिव पुराण के पंडाल में जरूर चले जाओ, बाबा देगा, पक्का है। हम बड़ौदा की कथा में गए और वहां पर बैठकर हमने बाबा से विनती करी, कथा में बैठकर बाबा से अपना घर मांगा। और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा ने मेरा घर 2 मंजिल का बनाकर मुझे दिया। मैं बाबा को साधुता देती हूं। ये मेरा मोबाइल नंबर। एक पत्र और जिसमें एक बहन लिख रही है, मेरा नाम नैनेश कन्हैया लाल मोरे है, मेरा पता 156 श्री राम कुटीर उधना सूरत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पिताजी श्री कन्हैया लाल जी मोरे जी को दिसंबर 2022 में ब्रेन हेमरेज हुआ था। खून सारे दिमाग में फैल गया था। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन किया और कहा कि इनकी याद शक्ति पूरी तरह आएगी भी और नहीं भी आएगी। तब हमें किसी से पता चला कि आप शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है और हमने वो देखना प्रारंभ किया और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ किया। पापा जी को शिव जी पर चढ़ा हुआ पानी पिलाना चालू किया। और मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, पापा जी की याद शक्ति पूरी तरह से आ गई और वो ठीक हो गए। उसके बाद उनके शरीर में 2 बार गठान हुई। डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर की गठान है। कैंसर की गठान जानकर हम भगवान शंकर का चढ़ाया हुआ जल उनको देना प्रारंभ कर दिए और बेलपत्र लाकर देना चालू कर दिए। दूसरी बार फिर जांच करवाई तो सारी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। पूरी रिपोर्ट में कहीं कैंसर नहीं आया। हम शिव जी को प्रणाम करते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है। आप जब विश्वास रखकर कोई व्रत करते हो, तप करते हो, साधना करते हो, उपास करते हो तो बाबा उसको पूर्ण जरूर करता है, उसको पूर्ण जरूर करता है। शिव कथा कह रहे हैं। सती मैया तप में लीन हो गई। अब शंकर भगवान के स्मरण में आया कि सती नहीं दिख रही है। शंकर भगवान के स्मरण में आया सती कहाँ है। सती को ढूंढने के लिए भगवान शिव चल दिए। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, और बढ़ा दो, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ
गुजरात वालों अपनी अपनी जगह पर जरा एक बार गरबा रमते हो बड़े जोरदार। शंभो डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ।
डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए सके लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए सके लक्ष्मी जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, 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 राम जी आए सके सीता जी को लाए, राम जी आए सके सीता जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा। अपने स्थान पर बैठकर
भगवान शिव जी से अपने मन के भाव बड़े दिल से हृदय से कहेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, बाबा को अपने मन के भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलना है, सबको एक साथ में बाबा से विनती करना है, निवेदन करना है, प्रार्थना करना है। सभी लोग साथ में बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। माता जी तप करने के लिए बैठी है और सती माता का तप इतना प्रबल हुआ, शिव जी स्वयं सती माता को ढूंढने के लिए गए। शंकर भगवान स्वयं मां सती को ढूंढने के लिए। अभी कथा में कहा, आपका व्रत सच्चा है, आपकी तपस्या सच्ची है, आपकी शिव भक्ति सच्ची है, तो आपको कहीं नहीं जाना है। देवादिदेव महादेव आपके पास खुद आएंगे और आपकी झोली खुशियों में भरकर जाएंगे। तब सच्चा है तो आपकी बेटी के घर में 14 वर्ष के बाद संतान हुई है। बड़ौदा की कथा सुनी थी, एक बार जोरदार ताली बजाकर। बाबा मैंने तो आस ही छोड़ दी थी, अब नहीं होगा, बहुत इलाज करा, बहुत पापा ने हाथ। दीदी कह रही हैं हमने तो आस ही छोड़ दी थी कि औलाद होगी, पर किसी के कहने पर शिव भक्ति में लग गए
और शंकर की आराधना का फल मिल गया, जो 14 साल के बाद बड़ौदा में जो कथा श्रवण करी उसका फल हमको 3 महीने के अंदर प्राप्त हुआ। एक बार बहन के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। पिताजी को ब्रेन की नसें फट गई थी, जिसका रक्त चारों तरफ फैल गया था। बाद में कैंसर की गांठें बता दी गई थी। फिर शिव की भक्ति कर 1 लोटा जल और बेलपत्र का सेवन करना प्रारंभ करा तो कैंसर समाप्त हुआ और गठाने गली। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। एक शिव भक्ति, एक शंकर की आराधना। सती माता के पास में शिव जी पहुंच गए। नेत्र बंद थे मां सती के, तप में डूबी हुई थी। शंकर ने डमरू का नाद किया, डमरू बजाया। शिव जी ने जैसे ही डमरू का नाद किया, सती मैया के प्रथम नेत्र नहीं खुले। फिर डमरू का नाद किया और जैसे ही डमरू का नाद करा तब माता सती के नेत्र खुले। क्योंकि सती जानती हैं शिव मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। और सत्यता इस शिव महापुराण के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आज के व्यक्ति से अगर पूछा जाए, किसी भी चीज की कीमत पूछी जाए तो वो कीमत बता सकता है। कोई तुमसे पूछे कि एक अच्छे शोरूम में से हम ये कपड़ा लेकर आए हैं, ये कपड़ा इतने का है, तो आप कीमत बता दोगे? हाँ, ये शर्ट 1200 रुपए की है। और पूरे सूरत में कपड़े की सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। काय सोमणी जी, सही है? सबसे ज्यादा कपड़े की फैक्ट्रियां सूरत के अंतर्गत है, सबसे ज्यादा। हर कपड़े का व्यापारी बता सकता है कि कपड़े की कीमत क्या है। किसी व्यक्ति से पूछो सोने की कीमत क्या है, सोने की कीमत बता देगा। चांदी की कीमत क्या है, चांदी की कीमत बता देगा। लकड़ी की कीमत क्या है, लकड़ी की बता देगा। प्लाट की कीमत क्या है, कोई तुमसे पूछेगा क्यों साहब सूरत में प्लाट क्या रुपए स्क्वायर फीट है, कीमत बता दोगे। मकान की कीमत क्या है वो बता दिया जाएगा। बाजार में दुकान की कीमत क्या है वो बता दिया जाएगा। जो घड़ी पहने हो, कोई पूछे तो तुम घड़ी की कीमत बता सकते हो, कपड़े की कीमत बता सकते हो, लकड़ी की कीमत बता सकते हो, प्लाट की कीमत बता सकते हो, सोने चांदी की कीमत बता सकते हो, बर्तन भांडे की कीमत बता सकते हो, गाड़ी की कीमत बता सकते हो, चश्मे की कीमत बता सकते हो। संसार में सबकी कीमत बताई जा सकती है, पर एक कीमती चीज ऐसी है जिसकी कीमत बताना कठिन है, और वो प्रेम है, केवल प्रेम। और जिस दिन प्रेम को कीमत से तोला जाए तो समझ लेना कि वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं है। वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं है। प्रेम की कोई कीमत नहीं है। प्रेम की कीमत होती ही नहीं है, क्योंकि वो इतना अनमोल होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता सती नेत्र बंद कर कर बैठी रही, भगवान शंकर सामने डमरू बजाते रहे। शंकर भगवान ने जैसे डमरू का नाद करा, सती माता समझ गई कि मेरे शिव मेरे लिए आए हैं, क्योंकि शंकर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे स्नेह करते हैं। शिव मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए शिव आए। और जिस समय आपके प्रेम की प्रबलता प्रबल हो जाए, जिस समय आप शंकर भगवान के मंदिर में दीप लगाने के लिए जा रहे हो, पशुपति व्रत करने के लिए जा रहे हो, सफेद आंकड़े की जड़ बांधने के लिए जा रहे हो, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, जब तुम्हारी प्रेम की पराकाष्ठा पूर्ण हो जाए, प्रेम प्रबल हो जाए, प्रेम बढ़ता चले जाए, समझ लेना कि शिव तुम्हारे करीब में आते चले जा रहा है, क्योंकि प्रेम से ही भगवान प्रकट हो सकता है। एक बेटी बैठी है यहां, एक लड़की बैठी है,
जो जन्म से बोल नहीं सकती थी, जन्म से बोल नहीं सकती थी। ये लड़की का फोटो है। 7 साल की हो गई पर मुंह की आवाज नहीं आई, उसकी आवाज नहीं आई। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया, बधिर का सर्टिफिकेट मिल गया कि ये बोल नहीं पाएगी। गीताबेन प्रदीप भाई बारिया, जरा क्लोज करके बताना तो सब लोग पढ़ भी लेंगे उसको कि नाम सही बोला है कि गलत बोला है। गीताबेन प्रदीप भाई बारिया, घर नंबर 30, राधिका पार्क, सोसाइटी, पूना भावे सूरत। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गीताबेन प्रदीप भाई बारिया, घर नंबर 30, राधिका पार्क, सोसाइटी, पूना भावे सूरत। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी की उम्र 7 वर्ष है, उसकी आवाज नहीं आई, वाणी बोल नहीं पाती थी, शब्द नहीं था उसका। उसका सर्टिफिकेट मिल गया बधिर का कि ये बोल नहीं सकती। तब किसी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है और उस कथा को सुनो, बेटी को भी सुनाओ, मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ। तब मैंने बाबा के मंदिर में अपनी बेटी को भेजना प्रारंभ करा। मंदिर जाती, शिव मंदिर में जाकर वहां पर 1 लोटा जल चढ़ाती और बाबा के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगवाती। मेरी लड़की से मैंने कहा कि तुम भी जल उठाओ, मंदिर को धो साफ करो और बाबा का स्नान करा कर वो जल को पीना प्रारंभ करो। बहुत दिन निकल गए पर मेरी बेटी की आवाज नहीं आई। तब फिर किसी ने कहा एक काम करो, रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है सीहोर में। हम पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए, भीड़ थी पर बाबा के दरवाजे पर पहुंचकर हमने बाबा से विनती करी, वहां रुके। गुरुजी हम नहीं जानते कि रुद्राक्ष महोत्सव में ऐसा क्या होता है कि भगवान सबकी सुनता है। और हमारा आप सबको भी निमंत्रण है, 25 फरवरी से रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में प्रारंभ हो रहा है। हम श्री सुनील जी पाटिल जी से, श्री सम्राट जी पाटिल जी से, संदीप जी से कहेंगे कि सूरत से भी बन सके तो सब शिव भक्तों को लेकर आप सीहोर जरूर आए, सबको लेकर। और आपसे भी निवेदन है, अब इनको छोड़ना मत ही, अच्छा जरा पकड़ के रखना कि सीहोर चलना है, ठीक है। तो सबको लेकर पता, हमें नहीं मालूम कि रुद्राक्ष महोत्सव में ऐसा क्या होता है, पर हमने बेटी से वहां पर कंकर शंकर की पूजन कराई, रुद्राक्ष लिया, आ गए, तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गलाते, शिवजी पे जल चढ़ाते और बेटी को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूं, मेरा बधिर का सर्टिफिकेट मैंने फाड़ दिया और मेरी बेटी ने बोलना प्रारंभ कर दिया। मेरी लड़की आज पूर्ण तरह से अच्छी है, बोलती है और मेरे बाबा की बड़ी कृपा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं अगर बैठी हो तो गीताबेन प्रदीप भाई बारिया अगर बैठे हो तो अवश्य आए, और अगर बेटी आई हो तो उसको भी लेकर अवश्य पधारें। शिव भक्ति किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको कहते हैं? और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अपने प्रेम को बढ़ाइए, शिव के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाइए। जब शिव की भक्ति बढ़ती है, शंकर की भक्ति अग्रण्य होती है, बढ़ती है, तो शिव अपने आप अपने करीब में आते चले जाते हैं। शंकर स्वयं नजदीक में आते चले जाते हैं। भक्ति को बढ़ाओ। क्या है शिव भक्ति?
शिव भक्ति उसको नहीं कहते कि दिन भर मंदिर में बैठे रहना। शिव भक्ति उसको नहीं कहते कि त्रिकुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, बाल बढ़ा लिए और शंकर के भक्त कहलाने लगे ना। शिव भक्ति उसको कहते हैं, भगवान शंकर की भक्ति उसको कही जाती है कि आप कहीं पर भी रहें, किसी भी स्थान पर रहें, किसी भी जगह पर रहें, आपका जहाँ स्थान हो, जहाँ निश्चित हो, आप जहाँ आपका मन